अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फ़ज़ल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जी, हम लोग रुखसत हो रहे हैं, गाड़ी आ रही है जिसमें हम लोग सामान रख के बस की तरफ चले जाएंगे और वहाँ से फिर जो है ना हम लोग इंशाल्लाह कराची की तरफ रवाना होंगे। तो अपने सफ़र के लिए निकलेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें और जो मुसाफिर हैं, कहीं भी हैं, रास्ते में कहीं भी जा रहे हैं, अल्लाह पाक सबको हर वक्त हर मामले में अपने फ़ज़लो करम के साए तले रखे, उन्हें खैर आफ़ियत से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। तो गाड़ी वाला आ रहा है, मैंने बोला चले निकलने से पहले आप लोग को एक बार जो है ना ये अपना खूबसूरत सा घर, अल्लाह पाक के फ़ज़ल वाला घर जो उसके फ़ज़ल से मिला, उसकी अता से मिला। तो ये अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब लोग? आप ठीक ठाक है? उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अब वो टाइम आ गया जी हमारा जाने का। तो अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब? हम लोग भी ठीक ठाक होंगे। आप लोग भी? तो अच्छा जी, जाने का टाइम आ गया है। तो अभी पूरे घर की हम माशाल्लाह से अच्छी तरीके से सफाई वगैरह भी कर दी है। गाड़ी आएगी, सामान रखेंगे, निकलेंगे। तो यकीन माने इस बार घर छोड़ के जाने को दिल नहीं करता है। अगर दिल से पूछें तो ये नहीं दिल कर रहा, मजबूरी है, मजबूरी से जा रहे हैं। सुबह से मेरी पड़ोस में से सारी बहनें मुझे मिलने के लिए आई हैं, बार बार मुझे यही बोल रही हैं कि आप लोगों के लिए हमारी दुआ है, अल्लाह ताला आसानी वाले मामले करे, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए ना। मैंने बोला सब दुआ करें। देखें, जब रोज़ी यहाँ होती है तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं, जब हमारी रोज़ी वहाँ लिख दी जाती है तो हम लोग चले जाते हैं। हमारी अपनी मर्जी कोई वो नहीं है जी, लिखी जाती है रोज़ी, और ये नसीब की बातें हैं, रोज़ी का सारा मामला। चलें जी, गाड़ी हमारी लोड हो गई। हसन अभी घर पे ही रह गया। हसन अल्लाह हाफिज, घर को अल्लाह हाफिज कर दो। अपने घर को साइड पे हो, मैं घर चले जी। घर जो है ना अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के हवाले कर दिया हमने और निकल गए अपने घर से। हसन को गर्मी लग रही है। मैं हसन भाई को नीचे उतारा आ रहा हूँ। गाड़ी ये अल्लाह। हसन आगे से हटो ना, फिर जब मैं कहीं बाहर ही ना गिर जाऊं। पता नहीं क्यों जी यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा। देखो जामन कितने गिरे हुए नीचे। ये जामन ये ये हमारी गली से निकल गए हम लोग। और माशाल्लाह से यहाँ का भी मौसम अच्छा हो रहा है, लेकिन आज बारिश वहाँ से हमारी गाड़ी आ रही है, अब तो बाद से निकल आई है। हमें फ़ोन किया है गाड़ी वाले ने कि आप लोग पहुँचो, और बारिश इतनी हुई है अब तो बाद में बोल रहे हैं बारिश हो रही है वहाँ पे। आप कहाँ जा रही हो बताओ ना। ये राजी सामान हमारा गाड़ी में, ये वाली गाड़ी की है। इसी तरह कराची से भी गाड़ी करनी पड़ेगी। आसन को पता है गाड़ी हल्की होती है, आसन उतर जाता है थोड़ी सी। नहीं करो गिर जाओगे। इनके काम देखें। अपना इलाका छोड़ के जा रहे हैं हम लोग। तो ये देखें हम लोग गाड़ी में भी अपने घर की तरफ से निकल आए हैं। अब मेन बाज़ार की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से ही गाड़ी आएगी, गाड़ी में बैठेंगे हम लोग, फिर जो है ना निकल जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये इस महीने में होगी गर्मी, तो अगले महीने की 15 तारीख तक गर्मी होती है। अगले महीने 15 तारीख के बाद जो है ना मौसम बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कराची में अभी मौसम कह रहे हैं अच्छा है, गर्मी नहीं है। लेकिन जब आगे 9वां 10वां महीना जब लगेगा तो गर्मी जब पड़ेगी फिर पता चलेगा। हुसैन और हसन उदास हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि हम लोग जो है ना अच्छा नहीं लगता। हसन सही तो नहीं आ रहा गाड़ी में बैठे। अच्छा, गाड़ी में जम लगते हैं और मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे। जन्नत भी उदास है जी। जन्नत कह रही है यहाँ पे मैं थोड़ी सी गोरी भी हुई थी और मीठे पानी से नहा के थोड़ा सा रूप जन्नत को आया था यहाँ पे। अभी जन्नत का रूप जो है ना कराची जाके पता चलेगा, है ना जन्नत। अच्छा जी, हम लोग अड्डे पे पहुंच आए हैं।
ये नया टर्मिनल बनाया है जी बसों का। हमारा सामान वो रहा जी। और ये देखें साथ हम लोग यहाँ से आए हैं जी, ये सामने आए वाले रोड से हम लोग आए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं तो हम लोग अपने इलाके से निकल गए हैं। तो माशाल्लाह से मौसम बाहर का बहुत अच्छा है, बाहर बारिश का मौसम है, लेकिन गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी। जब तक हम लोग गाड़ी में नहीं बैठे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे जो है ना आज ही सारी गर्मी यहाँ पे है। लेकिन ये है कि जब कैसे गाड़ी में घुसे हैं तो वो एसी में बैठे हैं तो पता चला है कि बाहर नहीं है माशाल्लाह से। बार बार कराची वालों की अभी कॉल आ रही है, कभी एक फ़ोन कर रहा है, कब बैठे हो, कभी दूसरा बोल रहा है। बताया है कि मैंने बाहर जो है ना निकल गए हैं हम लोग अपने इलाके से। तो बाद की तरफ बारिश थी, थोड़ा सा गाड़ी लेट हुई है। अभी मोटरवे तो जो है ना अभी चढ़ने वाले हैं मोटरवे पे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से ये घर ये इलाका जो है ना हमें बहुत याद आएगा। ये व्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे वहाँ पे। देखें कितना प्यारा व्यू है जी माशाल्लाह से। और जहाँ ऊपर से मौसम ऐसा हो तो और देखिए चलें जी, हमारी गाड़ी अब यहाँ से चलेगी जी मोटरवे पे। ये चढ़ चुकी है मोटरवे पे। अब जो है ना हमारा सफ़र अच्छा गुजरेगा क्योंकि मोटरवे पे रोड जो है ना अच्छा है। मुझे डर काफ़ी कम लगता है जी मोटरवे पे। वैसे जो है ना गाड़ी चलती है तो मुझे डर लगता है, गाड़ी जो है ना ऊपर हम लोग बैठे होते हैं और गाड़ी हिलती है तो फिर मैं कहती हूँ बस गाड़ी गई। तो जब मोटरवे पे चढ़ती है तो फिर मोटरवे पे सुकून होता है थोड़ा सा चलने में, क्योंकि रोड जो है ना साफ़ है, अच्छा रोड बना हुआ है। तो ये रहा जी हमारा मोटरवे और माशाल्लाह से ये आ गया जी। जब हम लोगों की वीडियो आएगी तो घर पहुंच चुके होंगे हम लोग। ये रास्ते का सफ़र होगा तो अल्लाह ताला आसानी से हमारा ये सफ़र करे। माशाल्लाह से अच्छा जी, हमारी गाड़ी रुकी है थोड़ा सा नमाज के वक्त पे और अभी इस्लामाबाद मोटरवे पे गाड़ी इंटर हुई है और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। आप लोग कैमरे के सामने क्यों नहीं आते हो? गाड़ी जा रही है जी, हम लोग यहीं पे हैं। हाँ, हमें छोड़ के जाएगी। आगे जा रही हम इस्लामाबाद की तरफ पहुँचे हैं तो यहाँ पे चल बारिश लगी हुई है हल्की हल्की। तो ये देखिए माशाल्लाह से अभी बारिश और गाड़ियाँ जो है ना हल्की जा रही है। हमारे आगे गाड़ी जा रही है, ये देखिए बारिश की वजह से स्पीड गाड़ियों की कम हो जाती है। ये देखिए इस वजह से गाड़ियों की फिर स्पीड हल्की हो जाती है बारिश में। तो माशाल्लाह से रोड भी सारा फिसलना और गीला होता है, इसलिए बस की स्पीड ज़्यादा नहीं होती, फिसलन होती है। हाँ, फिसलने का खतरा होता है, स्पीड हल्की होती है। जन्नत जी बता रही है, शायद आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, फिर मुझे रिपीट करना पड़ता है ना। माशाल्लाह से सफ़र वैसे भी अच्छा हो गया क्योंकि जब गाड़ी एसी वाली में बैठे हैं तो बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमें तो फिर अंदर महसूस नहीं हो रहा। लेकिन अब बाहर भी मौसम अच्छा होगा क्योंकि बारिश चल रही है ना। तेज़ हो रही है बारिश। वो
आगे शीशे में पता चल रहा होगा, यहाँ इतना नहीं है, बाहर अगर मैं जी देरी तो काफ़ी ज़्यादा आ गई। लीक हो है, ये लीक हो है। जन्नत क्या खाओगी आप? हाँ, दाल पालक। अच्छा जी, सखर में सुबह नमाज के लिए और नाश्ते के लिए रुकी हुई है गाड़ी। गाड़ी ठंडी कर रहे हैं शायद। मोटरवे से उतर चुकी है। अब मोटरवे से जो है ना, मोटरवे का सफ़र ख़त्म है। अब जो है ना वो सुपर हाईवे पे ही सफ़र होगा। यहाँ गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, ये भी एक और गाड़ी आ रही है। ये शायद स्लीपर बस है। अच्छा जी, ये रहे जी खजूरों के बाग, माशाल्लाह से इतनी खजियाँ या खजूरें बोलते हैं वो लगी हुई हैं। ये नारियल खाएंगे। नारियल नहीं है बेटा, ये देख, ये खजूर है। ये सारी उतार रहे हैं और उनको सुखा रहे हैं अभी। तो हम लोग सखर से उतर गए हैं जी। ये देखिए माशाल्लाह से, ये अब सही बाग नज़र आ रहा है। और सफ़र जो है ना बहुत ही बुरा मेरा गुजरा है। मुझे इतनी ज़्यादा कमर में तकलीफ़ हुई है, और ये जो है ना, ये मेरी अभी भी गोद में घुसी हुई है। अब की बार में अगर गांव जाना हुआ या कराची दोबारा आना हुआ, मैंने आज एक बस देखी है जिसमें आराम से लेट के जाऊँगी, स्लीपिंग बस। वो उसमें बैठ के जाऊँगी जी। जन्नत क्या, कौन सी बताओ? स्लीपिंग। उसमें क्या करते हैं उसमें लेट के जाते हैं जी? उसमें लेट के जाते हैं जी, उसमें जाएंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह, यहाँ पे काम भी कर रहे हैं और नीचे जो है ना ये कितनी ज़्यादा है ना। हम लोग हैदराबाद से निकल गए हैं जी, और यहाँ पे जो मौसम है उसका मैं आपको बताऊँ तो बाहर बादल हैं और हवा माशाल्लाह से चल रही है। अभी तक हम लोग नीचे नहीं उतरे कि गर्मी का पता चले, लेकिन जैसे बाहर मौसम और हवा चल रही है वैसे लगता है कि मौसम अच्छा ही होगा। क्योंकि कल हम लोग वहाँ से जब निकले थे अपने गांव से, यकीन माने इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी। तो बाद में तो बारिश हो गई थी, लेकिन ये है कि यहाँ पे हैदराबाद से भी निकले हैं तो मौसम भी अच्छा है और हवा चल रही है। गर्मी इतनी में ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि होगी। और ये सफ़र जो है ना ये बहुत ही मुश्किल था जी। मेरे को तो इतनी ज़्यादा जो है ना मेरी कमर में पेन हो रहा है। 2-3 बार मैं जो है ना अपनी टेबलेट भी ले चुकी हूँ, और सफ़र मुकने का नाम ही नहीं ले रहा। गाड़ी हमारी बहुत ज़्यादा लेट है, क्योंकि जिस टाइम का बताया हुआ था उस टाइम तक तो अब उससे ज़्यादा हो गया। अभी उस टाइम पे, जिस टाइम तक उन्होंने बताया था कराची पहुँचेगी, उस टाइम पे अभी हैदराबाद से निकल रही है गाड़ी। हैदराबाद से भी 2-2.5 घंटे का सफ़र है हमारा। बस अल्लाह करे खैर खैरियत से पहुँचे घर। बहुत ज़्यादा तंग हो गए। जन्नत जो है ना गोद में होती है, और उनके बाबा रात पूरी सोते नहीं हैं गाड़ी में सफ़र में, तो फिर वो परेशान होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जन्नत है वो कभी भाइयों के पास कभी उनके पास। हालांकि ज़्यादातर गोद में उनकी रहती है, मेरी गोद में तो होती नहीं है, क्योंकि मेरे को वैसे इतना पेन होता है। अगर मैं उसको गोद में उठा लूँ तो फिर तो ज़्यादा ही मैं चल भी ना सकूँ। पाँव मेरे ऐसे सूजे हुए हैं, इतनी सोजन हो गई है, तो ऐसे जूती भी नहीं पहन सकती। तो अल्लाह करे ये सफ़र थोड़ा सा जो रह गया, अल्लाह खैर खैरियत से ये पहुँचाए। तो मैंने बोला चले हैदराबाद से निकले, थोड़ा सा अपने बहन भाई के साथ शेयर करो। आगे भी देखते हैं, जहाँ से निकलेंगे आपके साथ शेयर करेंगे जी। अच्छा जी, जन्नत क्या हुआ बताओ? अच्छा जी, जन्नत कह रही है मारो सालो मुझे मारो, मेरी सीट लेते नहीं हो। कभी बाबा उठा उठा के फेंक रहा है, कभी उठा उठा के भैया फेंक रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ? हैं बताओ ना, कहाँ बैठो आप? पैसे ही नहीं थे हमारे पास इतने, तेरे लिए सीट लेते हम लोग। अलहदा से तू अकेले, तेरे लिए हम लोग इतने पैसे भर के सीट लेते, तू वहाँ बैठती हैं। हाँ, अभी तेरे को बैठने की जगह नहीं मिल रही। हाँ, कभी मेरी गोद में, कभी भाइयों की गोद में, कभी बाबा की गोद। और फिर क्या करते हैं भैया और बाबा? उठा उठा के फेंक रहे हैं ना।
नहीं जी सही कह रही है। जन्नत को इधर उठा के फेंक रहे हैं, कभी जन्नत को उधर उठा के फेंक रहे हैं। और जन्नत तंग होके फिर बोलती है मारो सालो मुझे मारो। यार मैं तंग हो गई बैठ के। अरे मैं आप तंग हो गई हूँ बेटा, मेरे पाँव इतने सूज गए। तेरे पाँव नहीं सून पड़ गए, मेरे पाँव सूज गए हैं। और मेरे जो है ना कमर में इतना सख्त दर्द हो रहा है। मैं कह रही हूँ अभी गाड़ी से उतरूँ और भागूँ। इस बार का सफ़र जो है ना बहुत ही मुश्किल सफ़र था हमारा ये वाला। मुश्किल नहीं था मेरे लिए तो बहुत मुश्किल सफ़र था। बाहर का मौसम देख कितना प्यारा हो रहा है। ये देख उस्मान पे बादल बादल। अच्छा जब से कराची गांव से कराची वाले आए थे बहन भाई, वो यही कह रहे थे कि मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा है। तो आज मैंने खुद देख लिया अपनी आंखों से, हवा चल रही है। अब मेरे को लगता है जब उतरेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि नहीं है मसला, गर्मी नहीं है। और हमारी तरफ थी जी गर्मी। चलें जी, कराची का बेरिया टाउन आ गया। ये रहे माशाल्लाह से हम लोग कराची बेरिया टाउन आ गया तो समझे हम लोग पहुंच जाएँ कराची। लेकिन हमारा भी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, हमारा सफ़र अभी जारी है। हम लोग जाके गाड़ी स्टॉप करेगी, वहाँ से सामान उतरेगा, फिर हमारा स्टॉप कहाँ होगा ये हमें अभी तक पता नहीं है। हमने कहाँ जाना है। लेकिन ये देखें बेरिया टाउन जो है ना कराची का माशाल्लाह से ये आ गया है। और वैसे कराची का भी मौसम अच्छा है। मैं हैदराबाद का दिखा रही थी, लेकिन यहाँ भी वैसे ही हवा चल रही है और मौसम जो है ना बादल है। अब नीचे उतरेंगे तो पता चलेगा कि गर्मी, लेकिन मुझे लगता नहीं है इतनी ज़्यादा होगी गर्मी। अभी हम लोग हमारी गाड़ी रुकेगी स्टॉप पे, फिर हम लोग सामान उठाएंगे, फिर कहाँ जाना है फिर हमें खुद भी नहीं पता, फिर पता चल जाएगा फिर कहाँ जाना है। आपके साथ भी शेयर करेंगे। ये राजी माना कराची तक सफ़र। चलेंगे, हमारा स्टॉप आ गया। अभी हम लोग जो है ना उतर रहे हैं नीचे गाड़ी से। तो ये लीजिए हमारी ये गाड़ी होती है जिसमें हम लोग सफ़र करते हैं। मौसम कराची का बड़ा ही प्यारा हो रहा है। कराची का मौसम प्यारा हो रहा है। और ये दिखा, ये छोटी छोटी सीटें होती है जिसमें हम ये जन्नत और जन्नत के बाबा बैठ के आते हैं। पीछे वाली हसन हुसैन जो होती है ये वाली हमारी जन्नत भी नीचे उतर गई, उनके बाबा भी उतर गए। चले